एक मुकद्दस शहर जिसे बैतुल मुकद्दस या यरूशलेम के नाम से जाना जाता है। इस शहर को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। इस दुनिया की तारीख में अभी तक सबसे ज्यादा इंसानों की जानें इसी शहर के लिए ली गई हैं। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जितनी ज्यादा जंगें इस शहर को हासिल करने के लिए लड़ी गई हैं, शायद ही हिस्ट्री में इतनी ज्यादा जंगें किसी और शहर के लिए नहीं लड़ी गई हों। दोस्तों, इस शहर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस शहर का जर्रा जर्रा मुकद्दस है। दोस्तों, आपको बताते चले कि यह दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जिसको तीनों ही इब्राहिमी मजहबों यानी कि यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों में भी हद से ज्यादा मुकद्दस माना जाता है। यहूदी मजहब के मुताबिक हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। साथ ही साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। इतना ही नहीं, इसी शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी मजहब में सबसे ज्यादा पवित्र जगह माना जाता है। ये वही दीवार है जिसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं और ये दीवार गिरिया के नाम से भी जानी जाती है। आपको बताते चलें कि ये दीवार उसी हैकल सुलेमानी का बचा हुआ बाकी हिस्सा है जिसको हजारों साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बनवाया गया था। दोस्तों, वहीं ईसाइयों का मानना है कि इसी शहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह मौजूद है, बल्कि यही वो शहर था जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर भी चढ़ाया गया था। साथ ही साथ ईसाइयों का सबसे मेन कलीसा भी यही मौजूद है। और अगर बात करें मुसलमानों की, तो इस शहर में अल अक्सा नाम की वो मस्जिद मौजूद है जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है। यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वो यही जगह है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए ये शहर किबला अव्वल भी है, क्योंकि काबे से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। दोस्तों, हमारे आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज का सफर किया था तो यही वो शहर था जहां अल अक्सा के अंदर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी नबियों की इमामत की थी। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नबियों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो शहर की अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ाती हैं। दोस्तों, शायद यही वजह थी कि हिस्ट्री में इस शहर को हासिल करने के लिए मुसलमान और ईसाइयों के बीच एक के बाद एक जंगें होती रहीं। मुसलमानों और ईसाइयों की ये जंग कई सदियों तक चलती रही थी। दोस्तों, अब जानते हैं आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई। आज से तकरीबन 7000 साल पहले भी इस शहर के अंदर इंसानी आबादी हुआ करती थी, जो इस शहर को पुराने शहरों में से एक शहर बनाती है। इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फतह किया था। ये वही दाऊद अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें यहूदी और ईसाई धर्म में डेविड के नाम से जाना जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करने के बाद इसको अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर तकरीबन 33 साल तक हुकूमत की थी। उसके बाद उनकी ये हुकूमत उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई। ये वही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं जिनको सोलोमन के नाम से भी जाना जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही हैकल सुलेमानी नाम की मशहूर इमारत को भी बनवाया था, जिसके अंदर ताबूत सकीना को रखा गया था। दोस्तों, ताबूत सकीना हद से ज्यादा खास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुजरे हुए नबियों के तबर्रुकात रखे हुए थे। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद इस शहर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे। इसके बाद 598 बीसी में यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी तकरीबन 600 साल पहले बाबुल के बख्त नसर नाम के एक जालिम बादशाह ने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। यरूशलेम शहर पर हमला करने वाले बख्त नसर ने न सिर्फ इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, बल्कि हजारों बनी इसराइलियों को मौत के घाट उतार दिया और इससे कहीं ज्यादा यहूदियों को गुलाम बनाकर वो अपने साथ बाबुल में लेकर चला गया। शहर की इस तबाही में हैकल सुलेमानी नाम की वो मशहूर इमारत भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और इस इमारत के अंदर मौजूद ताबूत सकीना नाम का वो मुकद्दस संदूक तो ऐसे गायब हो गया कि उसका आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका है। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर कुछ सालों के बाद 539 ईसा पूर्व में ही साइरस द ग्रेट नाम के एक ईरानी और बहुत ही रहमदिल बादशाह ने उस बाबुल पर भी हमला कर दिया। साइरस द ग्रेट ने न सिर्फ बाबुल को फतह किया, बल्कि साथ ही साथ इन सभी गुलाम यहूदियों को भी आजाद करके इनको अपने वतन जाने की इजाजत दे दी। ये लोग न सिर्फ अपने वतन में वापस हुए, बल्कि इन्होंने साइरस द ग्रेट की मदद से उस मशहूर इमारत को फिर से बनवा लिया, जिसको हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता था। वक्त ने अपने आप को एक बार फिर से बदल डाला और 70वीं ईस्वी में
उस दौर की दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी कि रोमन सल्तनत ने यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह यानी टाइटन जब इस शहर में दाखिल हुआ तो उसकी फौजों ने इस पूरे शहर में आग लगा दी। साथ ही साथ हेकल सुलेमानी नाम की उस इमारत को भी पूरी तरह से फिर से बर्बाद कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे यहूदियों का रोमन एम्पायर के अंडर में रहना और भी ज्यादा मुश्किल होता गया। 135 ईस्वी में जब यहूदियों ने रोमी सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो रोमी फौजियों ने बगावत के जुर्म में इस पूरे शहर पर हल चलाकर इसको पूरी तरह से वीरान कर दिया। और दोस्तों इतना ही नहीं, यहूदियों से हद से ज्यादा नफरत की वजह से रोमी लोगों ने अब उस खास जगह पर कूड़ा और गंदगी डालना भी शुरू कर दी कि जहां पर किसी दौर में हेकल सुलेमानी हुआ करता था, यानी यहूदियों की सबसे पाक जगह। यह शहर कई सदियों तक वीरान रहा और आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शहर को रोमन एम्पायर से फतेह कर लिया। इसके बाद एक लंबे वक्त तक यह शहर मुसलमानों के हाथ में रहा, मगर शुरू से ही ईसाई फौजें भी इस शहर को हासिल करने की कोशिशें कर रही थीं। लेकिन इसके बाद मुसलमानों की अंदरूनी और आपसी लड़ाइयों की वजह से मुसलमानों की खिलाफत यानी खिलाफत अब्बासिया कमजोर पड़ गई। तो 1099 ईस्वी में ईसाई फौज यरूशलेम शहर को एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो गई, मगर शहर को अभी ईसाइयों के कंट्रोल में गए हुए चंद साल ही गुजर पाए थे कि तभी एक नया नाम उभर कर आया और यह नाम था सलाउद्दीन अय्यूबी का। वही सलाउद्दीन अय्यूबी जिसने बचपन से ही इस बात की कसम खा रखी थी कि वो हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेगा। यही वजह है कि सलाउद्दीन अय्यूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी थी और आखिरकार 1187 में यानी 100 साल से पहले ही एक बार फिर से यह शहर मुसलमानों के हाथ में आ गया, यानी सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फतेह कर लिया था। इसके बाद भी इस शहर को हासिल करने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कई सारी लड़ाइयां हुई, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी 1517 में इस शहर को सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान सलीम अव्वल ने फतेह करके अपनी सल्तनत में मिला लिया। 1517 से लेकर 1917 तक यह शहर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा। इस दौर में सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर को पूरी तरह बदल दिया था। सल्तनत उस्मानिया के दौर में ही यहूदियों ने इस शहर में आकर अपनी अलग अलग रियासतें बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी उनकी इस कोशिशों को अच्छे से समझ गए थे, इसलिए उनके दौर में यहूदियों की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। अब्दुल हमीद सानी के बाद सल्तनत उस्मानिया बहुत कमजोर पड़ गई और 1917 में ब्रिटिश एम्पायर ने सल्तनत उस्मानिया पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद बहुत वक्त तक ये इलाका ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में रहा। यही वो दौर था जिसमें जगह जगह से यहूदियों को बुलाकर फिलिस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया गया। इसके बाद सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड नेशन ने वो मंजूरी दे दी जिसमें ये आधा यहूदियों को दिया जाना था और आधा फिलिस्तीनियों को, जिसके बाद 1948 में इजराइल देश का भी ऐलान कर दिया गया और इस ऐलान के बाद फिलिस्तीन के साथ साथ यरूशलेम को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। तो दोस्तों ये थी बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपनी खास दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा।